आरेख का उपयोग करके गोलिया दर्पण के प्रतिबिंब का निरूपण। ठीक है, निरूपण करने से पहले हमें पता होने चाहिए 3 नियम। ठीक है, कितने नियम पता होने चाहिए? 3 नियम। पहला नियम क्या होता है? अगर आपकी वस्तु, कोई सा भी दर्पण ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर आपका, ठीक है, अगर आपका कौन सा है, ये कॉनकेव लेंस है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? ये उत्तल है कि अवतल है? ये उत्तल है। अच्छा, ये अवतल है। अच्छा, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। ठीक है, तो क्या बने? क्या अंदर है ना, तो अवतल हो गया। ठीक है, क्या है? दर्पण। ठीक है, और जब बाहर की ओर होगा तो उत्तल दर्पण। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये समझ आ रहा है क्या? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ऐसे अंदर और ऐसे अवतल। ठीक है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ऊ से उभरा हुआ और ऊ से उत्तल। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो? पहला नियम ये कहता है कि अगर प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, अगर प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर काटेगी, और वो जो बिंदु होता है, हमने पहले पढ़ा था, फोकस बिंदु होता है। तो अगर प्रकाश की किरण अनंत से आएगी तो परावर्तित होने के पश्चात वह हमेशा मुख्य फोकस पर मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? मुख्य फोकस पर मिलेगी या फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये आपका, जैसे आपने क्या किया, ये वाला है, यहाँ से लाइट आई थी, और इस वाले में क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होगी। मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। ठीक है, क्या होगा? इसका मुख्य फोकस किधर होगा? इधर होगा। जब इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाले दर्पण में क्या होगा? जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किस वाले दर्पण में? उत्तल दर्पण में। लिख दो, जब प्रकाश की किरण अनंत से दर्पण पर पड़ती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती है। फोकस पर मिलती है। समझ में आ गया? मिलती है। समझ आया? तो दोनों ये बनेंगे इसमें। ठीक है, पहला नियम समझ में आ गया? नोट करो उसे। हो गया सर। हो गया? ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी भी दर्पण में आप कोई सा भी दर्पण ले रहे हैं तो उसमें परावर्तन के पश्चात अगर वो वस्तु कहाँ से आ रही है, अगर प्रकाश किरण, ये तो हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कौन सा दर्पण है ये? अवतल। ये कौन सा है? याद रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेके आएंगे हम मिरर सब। ठीक है,
तो जब प्रकाशीय किरण अनंत से जब प्रकाशीय किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात, जब प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से वापस गुजरेगी। इस वाले केस में क्या होगा, इसमें तो गुजरेगी और इस वाले में क्या होगी, गुजरती हुई आभासी, ऐसा लगेगा कि वहीं से गुजर रही है, तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जब प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से यानी कि वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है, वापिस जाती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे दूसरे में, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है। ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी, या गुजरती हुई आभास करेगी। ठीक है ना, परावर्तन के पश्चात किसे, वक्रता केंद्र से ही गुजरती है या गुजरती हुई महसूस होती है या आभास होता है उसका। क्या बनता है, आभास होता है। नोट करो। तीसरा नियम क्या कहता है, वो ये कहता है, जैसे हमने कहा था जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही थी, फोकस पे मिल रही थी। इसका उल्टा भी होता है, जब प्रकाश की किरण फोकस से आएगी, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ आपका एफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका एफ हो गया और इधर तुम्हारा कहीं सी बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलती है, फोकस पे मिलती है। अब उल्टा करेंगे, अब फोकस से आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, जब प्रकाश की किरण कहाँ से, फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आ रहा है, तो ये कहाँ से चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष फोकस के समांतर हो जाती है। ठीक है, नोट करो। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या है,
गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, यानी कि हमें जब गोलीय दर्पणों के आरेख बनाएंगे तो हम किन नियमों को पालन करेंगे। ठीक है, अच्छा हमने पढ़ा है जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक तरफ माइनस एक्स होता है, एक तरफ वाई होता है, एक तरफ माइनस वाई होता है, और यहाँ तुम्हारा मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन होता है। ठीक है, एक तरफ तो एक्स एक्सिस होता है, एक तरफ माइनस एक्स एक्सिस होता है, ऊपर प्लस एक्सिस होता है और नीचे माइनस होता है। ठीक है, याद रहेगा। सेम यहाँ पे भी ऐसी ही परिपाटी होती है, पर यहाँ हमारा मूल बिंदु है ओ। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका ध्रुव होता है मूल बिंदु। कौन होता है, ध्रुव को मूल बिंदु लेके चलते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो आपका क्या था, ओरिजिन यहाँ था, यहाँ पे आपका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, ध्रुव होगा, पी होगा। समझ में आ रहा है। ध्रुव से इसमें क्या करते हैं, मूल बिंदु से राइट साइड की, मूल बिंदु से राइट साइड की आपकी सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। मूल बिंदु में सभी दूरियां इधर की साइड की सब पॉजिटिव होगी, और सामने की तरफ की यानी कि ऊपर की तरफ की सब पॉजिटिव होती हैं। लेफ्ट की और नीचे की तरफ की सभी दूरियां क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। सेम परिपाटी हम यहाँ पे यूज करते हैं। कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी और लेंस में भी सेम परिपाटी का यूज करते हैं, बस वहाँ लेंस के लिए की जगह पे दर्पण की जगह लेंस आ जाता है। ठीक है, तो या कोई सा भी दर्पण हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, वस्तु या प्रकाश की किरण, क्या कहते हैं, पहला नियम क्या कहता है, वस्तु या प्रकाश की किरण। वस्तु ले लो या फिर प्रकाश की किरण ले लो, दोनों किधर रखी जाएंगी, हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। हमेशा कहाँ रखी जाएंगी, लेफ्ट साइड में रखी जाएंगी। यानी कि वस्तु या प्रकाश की किरण सदैव ध्रुव के लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर रखी जाती है। एक बात समझ में आ गई, जाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या कहते हैं, दूसरी बात क्या कहते हैं कि भैया जितनी दूरियां होंगी, जितनी भी दूरियां होंगी, वो तो हम यहाँ वाले में तो हम ओरिजिन से लेते थे सभी दूरियां, और यहाँ पे सभी दूरियां आप कहाँ से लोगे, पोल से लोगे यानी कि ध्रुव से लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ध्रुव को मूल बिंदु की तरह माना जाता है। सभी दूरियां मूल बिंदु यानी कि ध्रुव से ली जाती है। आए यहाँ तक समझ में। ठीक है, तीसरी बात क्या कह रहे हैं हम, ठीक है, पोल से ऊपर जाने पे पॉजिटिव, नीचे जाने पे नेगेटिव। ठीक है, पोल से ऊपर की ओर जाने पे धनात्मक और पोल से नीचे जाने पे ऋणात्मक। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्रुव से, आराम से बैठ जाओ भाई, ध्रुव से ऊपर की ओर की दूरियां, ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक, जबकि
ध्रुव से नीचे की ओर की दूरियां, जबकि ध्रुव से नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक, सर वो नीचे है ना? हाँ जी, नीचे की ओर की ऋणात्मक होती है। आ गया समझ में यहाँ तक? चौथा पॉइंट और ले लेते हैं। ध्रुव से राइट साइड की, यानी कि ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की सभी दूरियां नेगेटिव होती है। ठीक है, ध्रुव से सर 5 भाई और करवा दो। ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां कैसे होगी? दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक, जबकि लेफ्ट साइड की सभी दूरियां, यानी कि बाईं ओर की सभी दूरियां, बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे कि इनके जो प्रतिबिंब हम बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसे यहीं तक कंप्लीट करो।